हाय एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बुद्धिज्म इन इंडिया पे। आज का हमारा डिस्कशन है विपश्यना पे एंड इसके बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे पूजनीय भंते जी, भंते दित्य वेसुद्धि जी। आज हम जानेंगे कि विपश्यना में क्या है, विधि होती है, किस तरह से हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रचलित मान्यताएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं जो शायद गलत हैं। आज हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विपश्यना का अर्थ ही यही है कि हम चीज़ों को बहुत ओरिजिनल वे में देखें। एंड इसी के बारे में हम आज क्वेश्चन होगा भंते जी से। एंड हम पहला क्वेश्चन जो भंते जी से पूछना चाहेंगे वो ये होगा कि हम कैसे समझे विपश्यना क्या है। आपका पहला क्वेश्चन जो है विपश्यना क्या है, इसका आंसर जानेंगे। विपश्यना एक पाली शब्द है। विपश्यना का अर्थ है, पश्यना का अर्थ होता है देखना। उस समय की भाषा में पश्यना अर्थ होता है देखना, यानी कि जानना, अनुभव करना। जैसे आज भी हमको देखना शब्द सुनने को मिलता है। अरे ये गुलाब जामुन बहुत मीठा है, खाकर तो देख। खाकर क्या देखे? उसका रंग देखे, उसका रूप देखे। खाकर देख माने उसका अनुभव कर, अनुभव कर। जैसे ये गाना बहुत अच्छा है, सुनकर तो देख। तो सुनकर क्या देखे? अनुभव करे। तो पश्यना का नॉर्मली पाली में जो अर्थ है देखना, यानी कि जानना, अनुभव करना। और विपश्यना का अर्थ है विशेष रूप से जानना, विशेष रूप से किसी चीज को देखना। सी एज इट इज, नॉट एज यू लाइक टू बी। जैसा है वैसे, जैसे प्रतीत होता है ऐसे नहीं जानना है हमको, जैसा है वैसे जानना ही विपश्यना है। धन्यवाद भंते जी हमें विपश्यना का अर्थ समझाने के लिए। मैं इसी पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम विपश्यना का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। हम समझ तो गए विपश्यना का अर्थ ये है, लेकिन हम इसे सही तरीके से, सही मायने में कैसे हम अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो विपश्यना का अभ्यास भगवान बुद्ध के समय में ऐसे ही, जो थेरावादा में हम बोलते हैं समद भावना है और विपश्यना है। तो समद भावना भगवान सिखाते हैं, अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत विचलित है मन, तो इसमें भगवान बुद्ध उसको एक आलम्बन देते हैं जिससे वो अपने मन को वश में कर सके। जैसे हम जानते हैं कि 40 प्रकार के समद ध्यान होते हैं। 40 प्रकार के समद ध्यान जिसमें आनापान है ना, सारी भावनाएं हैं, बुद्धानुसति, धम्मानुसति है, संघानुसति। वो एक भावना है, समद का क्षेत्र है। उसके बाद बुद्ध जो विपश्यना सिखाते थे वो कंप्लीट रेसिडेंशियल रूप से सिखाते थे, जो अंतर्मन को निर्मल करने की साधना है, जो विमुक्ति के लिए विपश्यना जरूरत है। हाँ, समद जो क्षेत्र है वो समाधि का क्षेत्र है। समद ध्यान विपश्यना में हम भगवान बुद्ध के समय में सीखते हैं। भगवान बुद्ध जो प्रज्ञा को एक्सप्लेन करते हैं उसमें विपश्यना के बारे में हम सीखते हैं कि कैसे अपनी भावना में प्रज्ञा को जागृत करना है। यानी भावना में प्रज्ञा में जो सम्यक दृष्टि है, दुख को जानना, दुख के कारण को जानना, दुख के निवारण को जानना और दुख निवारण के मार्ग को जानना। तो भगवान बुद्ध उसको प्रज्ञा में एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम विपश्यना के थ्रू समझते हैं। अनित्य, दुख और अनात्मा का ज्ञान जो है हमको कंप्लीट विपश्यना से मिलता है, जिससे हम मुक्ति का साक्षात्कार करते हैं। तो बुद्ध के समय में भी अष्टसिल लेकर के लोग उस समय वो रेसिडेंशियल कोर्स में जाते हैं। जैसे अष्टसिल में हमने एक सील सुना होगा, उच्च सेना, महासेना, वेरमणि। अब उस समय के राजा महाराजा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उस समय, वो भी अपने राजगद्दी को छोड़ के विपश्यना के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। तो वर्णन आता है त्रिपिटक में कि उस समय 2 महीना 3 महीना ऐसे कोर्स विपश्यना के होते हैं, विपश्यना करने के लिए जाया जाया जाता है। तो आज अगर वर्तमान में अगर हमको विपश्यना करना है तो आज हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है 10 डेज का रेसिडेंशियल कोर्स, विपश्यना में हम सीख सकते हैं। वहाँ पर भी हमको शील समाधि प्रज्ञा ही सिखाया जाता है। समाधि में वहाँ पर जो आलम्बन देते हैं वो आनापान का आलम्बन देते हैं, जो कि एक उस समय बुद्ध के समय में आनापान सती सुत्त भी है। वो आनापान एक ऐसा आलम्बन है जो एक साधारण व्यक्ति, जिसका साधारण मानस से बोलो, वो आनापान से शुरुआत कर सकता है। पर बुद्ध के समय में कुछ समर्थ ऐसे भी हैं, समद भावना में शमशान में जाके ध्यान करते हैं। अलग अलग प्रकार से ध्यान होते हैं, धुतांग ध्यान होते हैं, उसमें बहुत प्रकार के धुतांग होते हैं। तो आनापान एक बेसिक ध्यान हुआ करता था, जिससे एक नॉर्मल व्यक्ति ध्यान की शुरुआत कर सकता था। तो आज हमको विपश्यना सेंटर में अवसर मिलता है, जो 10 डेज का विपश्यना सेंटर है, वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद भंते जी हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि विपश्यना का हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं। बट जनरली लोगों में क्वेश्चन आता है दिमाग पे कि ठीक है, ये बुद्धिज़्म की एक विधि है,
इससे हमें बुद्धिज़्म के बारे में और जानने को मिलेगा। बट बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि उद्देश्य क्या है इसे? क्या उद्देश्य है? क्योंकि बिना उद्देश्य के लोग को मोटिवेशन नहीं आता कि क्यों करें? क्या मिलेगा? क्या उद्देश्य है? तो प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा हमें इस पॉइंट पे। ओके। सो हमने विपश्यना क्या है जाना, जैसे कि हमने जाना कि विशेष रूप से जानना किसी चीज़ को, जी, विपश्यना विशेष रूप से जानना, दैट मीन्स हम अपने भीतर ही जानेंगे किसी चीज़ को, अपने स्वभाव को जानना। विशेष रूप से जानना मतलब बाहर किसी चीज़ को नहीं जानना है हमें, अपने भीतर प्रेजेंट मोमेंट की सच्चाई को जानना, विशेष रूप से अपने भीतर ध्यान का अभ्यास करना, वही जी, विपश्यना। तो विपश्यना का उद्देश्य यही है कि हम अपने विकारों से बाहर आए। जो भगवान बुद्ध ने बोला है, क्रोध कभी क्रोध से शांत नहीं होता है, क्रोध मैत्री से ही होता है। तो वो मैत्री इंसान के अंदर कब जागेगी? जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा अहंकार है, बहुत ज़्यादा घृणा है, लोभ है, लालच है, वासना है, स्वार्थ है, अहंकार, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको दूर करना ही विपश्यना का एक उद्देश्य हुआ करता है। तो विपश्यना एक प्रज्ञा का क्षेत्र है और प्रज्ञा का काम है प्यूरिफिकेशन करना, माइंड को प्यूरिफिकेशन करना, यानी मन को निर्मल करना। तो विपश्यना का भी वही गोल है, चित्त को निर्मल करना है। चित्त को निर्मल करना ही विपश्यना का जो है उद्देश्य है। ओके। धन्यवाद भंते जी हमें एक्सप्लेन करने के लिए विपश्यना का उद्देश्य क्या है। अम, आगे मैं ये समझना चाहूँगा कि हम विपश्यना के शिविर में जाते हैं हम, सो उसके नियम क्या हैं? किस तरह से उसका पालन किया जाता है? किस वे में हमें फॉलो करना होता है वहाँ पे विपश्यना के लाइक वे ऑफ प्रैक्टिस को? सो उसे प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। सो विपश्यना के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही अच्छे भी है, बुद्ध के विशेष नियम है वो। कोई भी व्यक्ति बुद्ध के ध्यान में जाना चाहता है तो उसको इन नियमों को पहले फॉलो करना ही होगा। तो पहला जो है विपश्यना के केंद्र में हमें 8 सीलों का पालन करना होता है। 8 सीलों के पालन में हम वहाँ पर कोई प्राणी हत्या नहीं कर सकते। मे बी विपश्यना के सेंटर बहुत शांत एरिया में होते हैं, तो उधर बहुत सारे प्राणी भी होते हैं, जीव-जंतु भी होते हैं। उनको मारना भी अलाउड नहीं होता। वो प्राणी भी हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। दूसरा जो है हम उधर किसी की चोरी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते और उधर तो आर्य मौन का पालन होता है। आर्य मौन मतलब काया से भी, वाणी से भी और मन से भी मौन रहते हैं। हम इशारों से भी बातें नहीं कर सकते और हम इशारे से बातें नहीं कर रहे तो मन को भी शांत रख रहे हैं उस समय। आँखें भी नीचे रहेंगी उस समय, तो ये एक नियम है वहाँ का, आर्य मौन रहना है। उधर कोई भी व्यक्ति अपने साथ नशे की चीज़ें नहीं लेकर जा सकता, नशा-पत्ता नहीं कर सकता। उसका पहले ही दिन चेकिंग भी होता है विपश्यना में। तो वो एक हमारे विकारों को दूर करने में, हमारी आदतों को बदलने के लिए कारगर है। तो विपश्यना का जो रोल, आगे समय सारणी की बात करें तो वो भी बहुत डिसिप्लिन रहता है। आगे हम समय सारणी की बात करेंगे। तो एक डिसिप्लिन लाइफ मिलता है उधर। नियम भी यही है कि टीवी, मोबाइल वो सब अपने साथ नहीं रख सकते। जी, जो अष्टसिल में जो आता है नृत्य, गीत, वादिता, नाच-गाना, खेल-तमाशे देखना, उधर बिल्कुल इस पर रिस्ट्रिक्शन है। वो भी एक नियम है। उधर विकाल भोजना वेरमणि, उधर डिनर नहीं मिलता है, रात को खाना नहीं मिलता। जो बुद्ध का जो नियम है अष्टसिल में, आपको खाना नहीं खाना है रात को। और जो लास्ट जो नियम है उच्चसेना महासेना, हम घर में कितना आराम करते हैं, सोफ़ा है, पलंग है। उधर जाने के बाद हमको एक सन्यासी जैसे, एक मंक जैसे लाइफ मिल जाता है, तो वो भी एक नियम है विपश्यना। ओके। धन्यवाद भंते जी हमें एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जो नॉर्मल सांसारिक जीवन जी रहा है इंसान, उसके लिए तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से यूज़ टू है अपने डे टू डे लाइफ में कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मुझे तो मोबाइल चाहिए। आज के ज़माने में हम जानते हैं बिना मोबाइल के लोग उनके साथ क्या-क्या हो जाता है, परेशान होने लगते हैं। हमें फ्रेंड चाहिए, हमें टीवी चाहिए, हमें खेल-कूद चाहिए। इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए इन्होंने अपनी लाइफ से थोड़ा साइड करके हम अगर कहीं पहुँचते हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ त्याग लगता है और इसका बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है त्याग का। सो अगर आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से एक इंसान अपने आप को मोटिवेशन फ़ील करा सकता है कि मैं इस त्याग के कारण जो पाऊँगा, वो कहीं ज़्यादा होगा जो चीज़ मैं बाकी छोड़ के जा रहा हूँ अपने सांसारिक जीवन से। हुँ। ये उस चीज़ को इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि वही जीवन है। हम किस तरह से उसे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं कि वो फ़ील करे कि नहीं, अब मुझे शिविर पे जाना ही है। वहाँ जाके जो मुझे मिलेगा वो कहीं ज़्यादा है। सो इस पे अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा हमारे दर्शकों को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्या वो कर सकते हैं या कैसे वो सोच सकते हैं इन चीज़ों में। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
एक सांसारिक जीवन में बंधा हुआ व्यक्ति, जिसको बहुत सारे काम है, उसका जॉब है, सामाजिक कार्य है, बहुत सारे कार्य हैं मनुष्य के जीवन में। तो विपश्यना ये है कि कम से कम भगवान बुद्ध के समय में भी लोग अच्छे से युद्ध करने, देश की रक्षा करने के लिए वो विपश्यना करते थे, ताकि उनका मन वश में हो, मन प्यूरिफाई हो, तो वो अच्छे से देश का में राज्य कर सके। जो हम सुनते हैं, "फितो भवतु लोकोच, राजा भवतु धम्मिको", देश का राजा अगर धार्मिक है, तो उस समय जो राजा महाराजा लोग भी बुद्ध के समय में सेठ लोग हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, श्रावस्ती में भी अलग-अलग जो जितने भी राज्य हैं उसमें, तो वो लोग भी सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम जो इतनी बाधा फेस कर रहे हैं आज के जीवन में, सांसारिक जीवन में, तो इसलिए हमको और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं। यूज़ करना, डिवाइसेस का यूज़ करना, टीवी मोबाइल का यूज़ करना, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको लेकर के हम जो स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, वो हमको धम्म से दूर लेकर के जा रहा है। और एक एडिक्शन जैसे भी हो रहा है फ़ोन का, मोबाइल का, खाने का, तो 10 दिन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं एज़ ए बुद्ध के अकॉर्डिंग हम फ़ॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको आजीवन तो नहीं करना है ऐसे जैसे भिक्षु कर रहा है, तो हम कम से कम 10 दिन के लिए प्रयास कर रहे हैं ऐसे भिक्षु के जैसे हम आसक्ति को ख़त्म करें। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, जो व्यक्ति को एक कमांडो ट्रेनिंग जैसे समझ के करना ही चाहिए लाइफ में। ओके। जी बंटी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया। एंड कहीं न कहीं मुझे भी यही लगता है, मैंने भी विपश्यना किया है। सो मेरा जो कॉन्क्लूज़न रहता है जनरली वो यही है कि हम बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं अपने सामाजिक और सांसारिक जगह से, और हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। सो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, बट मेरा ये सोचना है कि हम लोग अमीर सिर्फ पैसे से नहीं होते, कभी-कभी हम अपने कर्मों से भी अमीर होते हैं। सो कहीं न कहीं वो जो हम 10 दिन का त्याग करके जा रहे हैं विपश्यना शिविर पे, वो हम कहीं न कहीं अमीर होते हैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से। हम कहीं न कहीं कुछ बहुत कुछ कमाते हैं, कुछ त्याग करके। तो उस त्याग का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स में। एंड वो हमें कठिन समय पे शायद, हाँ, वो ज़्यादा हेल्प करते हैं, ऐसी पद्धति हमें हेल्प करती है कि हम किस तरह से कठिन समय पे उभर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ अपने जीवन में। एंड इसके बाद भंते जी, मेरा जो क्वेश्चन रहेगा कि हम ये तो समझ गए कि यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, बट जनरली लोगों के मन में होता है कि क्या बौद्ध होना ज़रूरी है विपश्यना शिविर को अटेंड करने के लिए? हुँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमने भगवान बुद्ध के भी स्क्रिप्चर में बहुत शब्द सुने हैं, जी, जिसमें हम सुनते हैं कि भगवान बुद्ध के जो पहले 5 शिष्य थे, वो भी ब्राह्मण कुल से बिलॉन्ग करते हैं। जी, आज जो भगवान बुद्ध के समय में भी सेक्टेरियज़्म है, जी, आज भी सेक्टेरियज़्म है, बट भगवान बुद्ध एक व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया, एनलाइटेंड वन हो गया। जी, उसको एक जागृत अवस्था बोलते हैं। बुद्ध का अर्थ है एनलाइटेंड वन, जो जागृत हो गया। तो यहाँ पर जो हम बौद्ध बोल रहे हैं, उसमें बुद्ध धर्म से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। हमको एनलाइटेंड वन होने का मार्ग जो विपश्यना में मिल जाता है, जी, उसको फॉलो करेंगे तो उसमें कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति रहे, कि वो अपने आप को किसी भी नाम से पुकारे, बट वो एक्चुअल में बुद्ध का प्रैक्टिस करे, वो मैत्री करुणा सीखे उधर, वो शील समाधि प्रज्ञा सीखे उधर। तो हम देखते हैं विपश्यना सेंटर में जो बौद्ध होना ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ज़रूरत है आपको मार्ग को फॉलो करना, बुद्ध की शिक्षा को फॉलो करना। नाम नाम आप बुद्ध लिखे, फिर भी बुद्ध की शिक्षा का पालन नहीं करे, आपके अंदर मैत्री करुणा नहीं रहे, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास नहीं करे, तो नाम ओनली लेबल के लिए हो गया कि मैं बौद्ध हूँ। जैसे एक मुसलमान के पास लेबल है ओनली, एक हिंदू का लेबल है, बट अंदर बॉडी में जो है कोई लेबल नहीं है। तो एक इंसान है पहले। तो बुद्ध का जो मेन धम्म है, वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमोट करते हैं। तो विपश्यना में वही हमको देखने मिलता है, सारे संप्रदाय के लोग, क्योंकि विपश्यना जो है सार्वजनीन, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक आंसू फलदायी है, इसी समय फलदायी नहीं है। तो विपश्यना में सेक्टेरियज्म इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। ओके। धन्यवाद भंते जी। एक्सप्लेन जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे लाइफ में जैसे स्ट्रेस है, चिंता है, पीटीएसडी जैसे सिचुएशंस आती हैं, क्या इन सब का भी उपचार विपश्यना के थ्रू संभव है? इसमें कितने हम पॉजिटिव सोच सकते हैं कि इसमें जाकर हमें इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में विपश्यना जो है मानसिक रोग से संबंधित नहीं है। कोई व्यक्ति मानसिक रोगों को दूर करने के लिए विपश्यना नहीं करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग, अगर उसका प्रॉब्लम क्या है, वो अगर विपश्यना आचार्य को बताता है और वो कितना उसको करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग उसको निर्णय लेना चाहिए।
बट विपश्यना में मेडिसिन बंद करना ज़रूरत नहीं है, उसको जो भी मेडिसिन लेना है वो तो लेना ही है। बट अधिकतर जो पीटीएसडी है, स्ट्रेस है, माइग्रेन है, जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम है वो माइंड के विकारों से, नेगेटिविटी से शुरुआत होता है। स्ट्रेस से, जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, जो हमने सुना होगा हाइपोथेटिकल फियर एंड अलग-अलग क्रोनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ ओके बट क्रोनिक स्ट्रेस इज़ नॉट ओके। जो क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो बहुत गहरा है, उसको विपश्यना से अभी कैसे ठीक करें? तो विपश्यना हमारे विकारों पर काम करता है, जो राग, द्वेष, मोह, क्रोध, वही जब बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस जब बढ़ता है, नेगेटिविटी, तो कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम होता है। तो विपश्यना उन विकारों को दूर करने के लिए बहुत कारगर है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध से बहुत पीड़ित है, अपने मानसिक जो तनाव है उससे बहुत पीड़ित है, तो उससे उसके लिए विपश्यना कारगर है। बट जो आचार्य जी हैं, जो गोयनका गुरु जी हैं, उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको माइग्रेन था। उनको माइग्रेन था और वो एक कट्टर सनातनी हिंदू फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, ऐसा उनका जो स्टोरी है। तो उसकी उनकी स्टोरी में मिलता है कि उन्होंने बहुत देशों से इलाज करा है। बहुत देशों से अमेरिका गए, रूस गए, इटली गए, अलग-अलग कंट्री गए, जर्मनी गए, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। एक समय ऐसा आया मॉर्फिया एडिक्ट हो गए, मॉर्फिया का एडिक्शन लगने लगा, मॉर्फिया के इंजेक्शन लग रहे हैं अभी। तो उनके एक फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया, बर्मा देश से है वो और बर्मा बुद्धिस्ट कंट्री था उस समय। तो एक सयाजी उबाखिन जो उनके गुरुजी रहे बाद में, वो बुद्धिस्ट थे। उन्होंने विपश्यना की बहुत गहरी प्रैक्टिस की थी, तो उनके पास बहुत सारे लोग, बहुत संप्रदाय के लोग विपश्यना सीखने जाते थे। तो गुरुजी भी एक समय गए, उन्होंने विपश्यना किया और उनका कहना है कि मैंने जब 10 डेज़ किया बोले तो मेरा माइग्रेन ठीक हुआ बोले, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक रोग है जो मन से शुरू होता है। तो साइकोसोमेटिक रोग को दूर करने के लिए विपश्यना कारगर है ही, बट उस व्यक्ति के इंटरेस्ट पर निर्भर है, क्योंकि विपश्यना आपको जन्म-जन्म के दुखों से मुक्त करने के लिए है। वो मानसिक प्रॉब्लम जो है वो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक ठीक होगा ऐसे, बट आपको इसका दवाई तो लेना ही होगा। ऐसे मानसिक रोगों से दूर होना इसका मेन लक्ष्य नहीं है। ओके। जी, धन्यवाद भंते जी हमें एक्सप्लेन करने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमें मेडिसिन लेते रहना है एंड जैसे भंते जी ने बताया कि ये हमें अपने अंदर काम करना है, बट जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन्स वगैरह वो हमें कंटिन्यू लेना है एंड वहाँ के जो आचार्य हैं उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, ताकि वो आपका सही मार्गदर्शन कर सकें। एंड भंते जी जनरली विपश्यना का जो पहला शिविर होता है वो 10 दिन का होता है, बट थोड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये 10 दिन का क्यों है, सिर्फ ये 10 दिन ही क्यों है, क्यों बाकी सब अलग दिन क्यों नहीं है? तो प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा। हुँ। ओके, ये भी बहुत, इसके भी पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जी। भगवान बुद्ध के समय में तो 10 दिन का कोई भी शिविर नहीं है। बहुत विपश्यना को समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है बोले। 3 महीना, 4 महीना उस समय सीख रहे हैं विपश्यना। तो पहले 3 महीना से इधर भी जब बर्मा देश में शुरुआत हुआ था, 3 महीना से ही शुरुआत हुआ, भिक्षु परंपरा से ही चला आया। सम्राट अशोक के समय में ऐसा कहा गया विपश्यना को परंपरा से, कुछ गुरु शिष्य परंपरा में भिक्षुओं ने कंज़र्व करके रखा। लास्ट जो हमारे भिक्षु देखने को मिलता है लेडीज़ शैडो भिक्षु, तो उस समय 3 महीने से ही शुरू था, फिर धीरे-धीरे कम किया, जो ले पर्सन है 3 महीना कहाँ से निकालें, तो धीरे कम किया, 2 महीना किया, 1 महीना किया, धीरे-धीरे 15 दिन किए, उसके बाद 10 दिन किए, फिर 7 दिन करके भी देखे। बट जो एक्सपेरिमेंट हुआ 10 दिन में ही वो रिज़ल्ट देखने को मिला, जो 7 दिन में उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। इसलिए 10 दिन का जो एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही 10 दिन का मिनिमम वो देना होता है आपको, जी 10 दिन का। ओके। जी भंते जी, बिल्कुल 10 दिन का हमें अब समझ में आया कि आखिर 10 दिन क्यों लगते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक्सप्लेन करने के लिए एंड आगे हमें यही लगता है कि डेली हम जब जाते हैं शिविर पे, तो हम डेली कितने घंटे हमें ध्यान करना होता है, क्या प्रक्रिया होती है, इंसान किस तरह से अपने आप को ढाल सकता है कि वो डेली उतना घंटे ध्यान कर पाए, प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा। ओके, वहाँ का जो रूटीन है, आपको मॉर्निंग में 4 बजे ही उठना है, जी। 4:30 बजे तक आपको फ्रेश होकर के कंटिन्यू 2 हॉर्स के लिए टाइम टेबल है। जी। 4:30 से 6:30 जो है हम्म। मेडिटेशन का टाइम है। उस बीच में अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा-सा वॉकिंग करके कर सकता है, बट दिन में आपको 10 घंटे वहाँ पर ध्यान सिखाया जाता है। जी। 10 घंटे में आपको जितना प्रयास कर सकते हैं आपको करना है, बट उधर का जो वातावरण है इतना शांत है, इतना पीसफुल है कि आप उधर ऑटोमेटिक 10 घंटे कैसे बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए भी वो 10 घंटे आपको दिन में प्रैक्टिस कराते हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ है, उधर कोई समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली आप बोल सकते हैं सोने के समय को छोड़ कर के, एक समय ऐसा भी आता है आप हमेशा ध्यान में हैं,
ध्यान की स्टेट में है, चलते फिरते खाते ध्यान हो रहा है। बट जो सीटिंग मेडिटेशन है आपका मिनिमम 10 घंटे वहाँ पर हो रहा है, 10 घंटे तक करना है। जी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। बंते जी, लेकिन हम इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें कितना पैसा लगता है अगर हम एक शिविर अटेंड करना चाहते हैं, तो कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है या किस क्या प्रोसीजर रहता है इसका? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो भगवान बुद्ध की जो साधना है ऐसी है कि उसमें पैसा तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। भगवान बुद्ध के भी समय में अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, निर्धन हो, धनवान हो, जो भी है वो सारे लोग यहाँ पर धर्म सीखने आते हैं। तो भगवान बुद्ध की साधना जो विपश्यना आज ऐसी है, इसको इसको स्पिरिचुअलिटी में भी पूरा कमर्शलाइज नहीं अलाउ किया गया है। आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना है, बिल्कुल पैसा नहीं लगता। जैसे हम बाकी मेडिटेशन अगर सीखने जाते हैं, अदर संप्रदाय में भी जाते हैं अगर, जैसे ओशो मेडिटेशन, सदगुरु, तो उधर पैसा चार्जेस लग रहा है। बट हमको विपश्यना में ये अवसर मिलता है कि हमें पहले जानना है। बुद्ध ने जो सबको इन्वाइट किया यही पस्सी को, कम सी एनालाइज देन ओनली टेक योर ओन डिसीजन। पहले आकर के देखो, विपश्यना भी आपको सबको इनवाइट कर रही है, आप पहले जा करके देखो क्या है एक्चुअल में, विद्या है क्या। आपको अगर फायदा होता है, ऐसा महसूस हुआ कि आपको 10 दिन में कुछ लाभ हुआ है, आप उसका विश्लेषण बाद में करके आप चाहे तो कुछ डोनेट कर सकते हैं। चाहे तो दान पेटी रहता है उधर, आप डोनेट कर सकते हैं, नाम लिखा के भी आप डोनेशन दे सकते हैं। इट इज़ ओनली प्योर डोनेशन बेस्ड। सो आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, जो दान देना है आपको, तो भी 10 दिन के बाद दान स्वीकार किया जाता है। 10 दिन के बाद अगर पहले कोई व्यक्ति दान देना भी चाहता है तो अलाउड नहीं है। आप चाहे तो, हाँ, पहले 10 दिन में अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए भी दे रहा है बट उससे अलाउड नहीं। आपको 10 दिन की विद्या सीखो, आप बाद में 10 रुपए भी दे रहे हो तो आपको एक्सेप्टेबल है। ये विपश्यना की विशेषता है। ओके। जी बंते जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि जो विपश्यना सीखना चाहता है उसके लिए कोई हिंड्रेंस ना है, कोई रुकावट ना हो कि अगर वो पैसा उसके पास नहीं है तो उसे ये ना लगे कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। सो एंड ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डोनेशन पहले नहीं कर सकते। हमें दर्शकों को मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम विपश्यना में जाने के पहले हम डोनेशन नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं डोनेशन आपका। सो आपको 10 डेज वहाँ शिविर अटेंड करना है पूरा, फिर आखिरी दिन जो डोनेशन का टाइम होगा तब आप डोनेशन कर सकते हैं एंड वही डोनेशन आपका एक्सेप्टेड होगा। नितिन जी, आज के हम वीडियो सीरीज़ के इस पॉडकास्ट इंटरेक्शन में हम अपने क्लोजर की तरफ आ रहे हैं। मेरे 2-3 लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि इसमें मौन क्यों रहा जाता है? ये क्यों इतना विशेष है विपश्यना में? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भगवान बुद्ध की पूरी साधना जो है मौन पर आधारित है। उसको पाली में भगवान बुद्ध बोलते हैं तुणहि भाव। किसी को भी भगवान बुद्ध की शिक्षा सीखना है, अगर ध्यान साधना करना है, तो उसके लिए 4 चीज़ें ध्यान में बहुत ज़रूरत होता है। तुणहि भाव यानी मौन रहना, उसमें से एक है 4 में से। आपको औक्खित चक्षु, जब हम विपश्यना में जाते हैं तो नज़र नीचे रखना है। बुद्ध के भी समय में ध्यान सीख रहे कोई भिक्षु अरण्य में है, जंगल में, फिर भी औक्खित चक्षु, आपको नीचे ही देखना है। जागरिक को, तीसरा जो है जागरिक को, आपको हमेशा जागरूक रहना है, सचेत रहना है। और लास्ट जो हमको मिलता है भत्त मतन्यु, आपको भोजन की मात्रा का जानकार होना है, कितना भोजन करना है उतना ही। तो तुणहि भाव भी एक भगवान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो ध्यान विधि वो अंतर यात्रा करने के लिए है। आपको अंदर जाना है। अगर हम किसी से बात करेंगे वही थॉट्स हमारे मन में आएंगे, हम अंदर नहीं जा पाएंगे, माइंड की गहराइयों में नहीं जा पाएंगे। तो इसमें आर्य मौन इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको कायिक वाचिक कर्मों को सुधारना है, और कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान है और हमें मन को जानना है। तो इससे इशारों पर भी बातें नहीं करना होता है, वही नोबल साइलेंस इसको बोलते हैं, आर्य मौन। बुद्ध के समय का ये मौन है। जैसे एक समय की घटना है, अगर घटना की बात करें तो एक समय अजात शत्रु भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं, और भगवान बुद्ध एक विशाल घने जंगल में भिक्षुओं के बीच में बैठे हैं। वो कुछ ही मीटर दूर है बट उसको लग रहा है मुझे फंसाया जा रहा है, आगे कोई बुद्ध नहीं है। उनके जो सारथी है, जो जीवक लेकर के जा रहे हैं अजातशत्रु को, अजातशत्रु लग रहा है मुझे मारने का प्लानिंग किया गया है। उतने पास में आकर के भी बुद्ध लेक्चर दे रहे हैं अंदर, बट बिल्कुल भिक्षु लोग शांत है। जब भी बुद्ध के शिष्य का या भगवान बुद्ध का या कोई सारिपुत्र उपदेश दे रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट माहौल रहता है, आर्यमौन रहते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं हिलेंगे डुलेंगे, बिल्कुल काया से भी शांत है, वाणी से भी शांत है, और मन से तो शांत है ही। यही मौन का सार है।
धन्यवाद भंते जी। जनरली हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर का किस तरह से मतलब वो एक परम पूज्य बोधिसत्व थे, मतलब उनका क्या स्टैंड था विपश्यना को लेकर। हम सब ये जानते हैं कि विपश्यना उनके सिक्स सिक्स दिसंबर 1956 के बाद आई है विपश्यना। सो हम एग्जैक्टली तो नहीं समझ सकते जो आज की विपश्यना है उसके बारे में, बट उनका क्या ओपिनियन था कि ध्यान को लेकर, विपश्यना को लेकर, वो क्या उनका व्यू था, आप प्लीज शेयर करिएगा। ओके। सो जो गुरुजी का जो व्यू है विपश्यना को लेकर के, वो बहुत ही सिंपल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा परंपरा में बर्मा देश में रह के 14 साल स्टडी किया। जब बुद्ध धर्म का जो अपने गुरुजी के चरणों में रह के, जो उनके गुरुजी उबाखिन गुरुजी, उनके साथ विपश्यना का बहुत गहन अध्ययन किया। जो गुरुजी ने सबसे पहली किताब पढ़ी, वो कहते हैं अपने लेक्चर में, मुझे भदंत आनंद कौशल्यान जी के थ्रू, भदंत आनंद कौशल्यान जी गोयंका गुरु जी के परम मित्र जैसे हैं, तो उन्होंने जो सबसे सर्वप्रथम उनको किताब दी थी धम्मपद। बट उन्होंने सुन रखा था कि बुद्ध धर्म हमारे काम का नहीं है, पर धर्म भयावह, जो हिंदू धर्म में सुनने मिलता है, स्वधर्म में मर जरूर जाना अपने धर्म में, बट पर धर्म में नहीं जाना। इसलिए उन्होंने कभी धम्मपद को हाथ भी नहीं लगाया अपने पूरे जीवन में। बट एक समय उनको माइग्रेन हुआ, पहली बार 10 दिन का शिविर किए। शिविर समाप्त होने के बाद उन्होंने पूरा धम्मपद पढ़ डाला। उन्होंने सुना था कि बुद्ध हमारे विष्णु के अवतार जरूर है, बट उनकी शिक्षा जो है हमारे काम की नहीं है, तो उनकी शिक्षा को कभी उन्होंने पढ़ना ही नहीं चाहा। बट उन्होंने जब विपश्यना के बारे में पढ़ा, बाद में विपश्यना को सीखा, धम्मपद से उनका शुरुआत हुआ। बाद में उन्होंने पूरा अध्ययन करना चाहा, क्योंकि गुरुजी जो है जब हिंदू धर्म में भी थे, उनको पूरा वेदों का ज्ञान था, पूरा अपनी संस्कृति का ज्ञान था। बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म में भी 14 साल तक स्टडी करके ही उन्होंने जो विपश्यना को एज इट इज समझने का प्रयास किया। जैसे बर्मा देश में परंपरा भिक्षु से संचित करके रखी गई थी, संवर्धन किया गया था। तो उसके बाद ये गृहस्थों में आई। जो पहले गृहस्थ जो विपश्यना सिखाने का काम सौंपा गया था, वो सया थेगी, जो एक किसान है, सया थेगी को जो लेडी सयाडो भिक्षु जी ने उनको परमिशन दी कि आप भी धर्म सिखाओ। बाद में उबाखिन गुरु जी को भी वेबू सयाडो गुरु जी ने, वो भी अरहंत भिक्षु कहे जाते हैं, वेबू सयाडो भिक्षु, उन्होंने परमिशन दी उबाखिन गुरु जी को कि आप भी इतने परिपक्व हो चुके हैं अभी विपश्यना में, कि आप भी लोगों को विपश्यना सिखाइए। बाद में उबाखिन गुरु जी ने परमिशन दी गोयंका गुरु जी को कि आप भी उस लायक हो। और अभी अब मैं इंडिया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी कारणवश वो इंडिया नहीं आ पा रहे थे उबाखिन गुरु जी, जबकि उबाखिन गुरु जी को ही पूरे इंडिया में फैलाना था। बट बाद में वो गोयंका गुरु जी के थ्रू उनको धर्म ने चुना, बोलो या जो भी बोलो, उन्होंने पूरे दुनिया में विपश्यना को फैला पाए। तो विपश्यना का सार तो हम पता ही है, सील समाधि प्रज्ञा ही प्रैक्टिस है उधर, और कोई रिचुअल प्रैक्टिस नहीं होता है। कंप्लीट ध्यान का ही प्रैक्टिस हम उधर करते हैं। एंड एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट आता है, गुरुजी एस एन गोयनका जी ने जो यूएन में स्पीच दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि आई एम अगेंस्ट द कन्वर्जन। वो बहुत कंट्रोवर्शियल साउंड करता है, बिकॉज एज अ विपश्यना प्रैक्टिशनर हम बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट द कन्वर्जन, ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट साउंड करता है। एंड हमें लगता है कि क्या वो बुद्धिस्ट होने के फेवर में नहीं है। सो हमें उस चीज़ पे थोड़ा हाईलाइट करिएगा कि आखिर उनका तात्पर्य क्या था उन चीज़ों को कहने का। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कन्वर्जन जो गुरुजी बोल रहे हैं वो लेक्चर में, वो बोले आपको दुख से सुख की ओर कन्वर्जन, आपको विकारों से निर्विकार की ओर कन्वर्जन, आपको जो अशांति से शांति की ओर कन्वर्जन। जो कन्वर्जन करना है, बोले आपको जो मैत्री के विरुद्ध, मैत्री को लाना है अंदर, करुणा को लाना है। जो बुद्ध धर्म में जो मेन है, हमको जानना है कन्वर्जन किस चीज का है। आज कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू बोल रहा है, अगर वो ईसाई धर्म में जाएगा वो ईसाई लिखेगा, मुस्लिम धर्म में जाएगा मुस्लिम लिखेगा, बट बुद्ध धर्म में आने के बाद वो धम्म सीखेगा, वो धम्म में कन्वर्जन होगा। जब अंदर से वो बुद्ध बन जाएगा, अभी उसको बुद्ध के प्रति अंदर से श्रद्धा आएंगी, अंदर से श्रद्धा। जब उसने अंदर धारण कर लिया बुद्ध को, तो अभी वो कन्वर्जन रियली हो गया। वो गुरुजी का एक टेक्निक बोलो उसको, जो लोगों को, सारे लोगों को जोड़ने का एक टेक्निक बोलो, जो गोयंका गुरुजी का, उन्होंने, उनका कहने का अर्थ यही है कि आप बुद्ध की शिक्षा में आकर तो देखो, विपश्यना का सार चखकर तो देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कन्वर्जन क्या है।
एक व्यक्ति अपने आप को बौद्ध बोल भी रहा है, बट उसने कभी अभ्यास नहीं करके देखा शील समाधि प्रज्ञा क्या है, उसके अंदर कभी मैत्री करुणा नहीं आई, तो कन्वर्जन किस काम का। पहले वो स्वाद चख कर देखे, उसके अंदर वो बुद्ध आ जाएंगे, उसके अंदर वो बुद्ध के धम्म का सार आ जाएगा। तो यही उनका जो इंटेंशन है, वो धर्म के सार को ग्रहण करना है, धम्म के सार को। जी, ये बात बिल्कुल ही सही है कि हमें धर्म को रियल वे में फॉलो करना है, और जो चेंजेस लाना है वो हमें अंदर लाना है अपने जीवन के अंदर, वो अपने आप बाहर दिखने लगेगा। एंड आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो हमारा वीडियो सीरीज़ है, हम उसके क्लोज करने पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट क्लोज करने वाले हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे विशेष स्पीकर का, भंते दित्य विसुद्धि जी का। एंड साथ ही हम बहुत बहुत थैंक्स देना चाहेंगे हमारे कैमरामैन अंकित चौहान का। एंड फॉर ऑल द व्यूवर्स, we'll meet again in the next video. Till then, thank you so much. आपका मंगल हो। Thank you. थैंक यू, साधु।